तो डियर स्टूडेंट, अभी हम लोग प्रेजेंट इंडिफिनिट के नेगेटिव सेंटेंस तक हम समझ चुके हैं और हमने ये जाना है कि प्रेजेंट सिंपल टेंस की दो हेल्पिंग वर्ब होती है, डू और डज, जिनका प्रयोग नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस में किया जा सकता है, लेकिन अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं किया जा सकता। ओके, और हमने नेगेटिव सेंटेंस को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ भी लिया है, जिसका स्ट्रक्चर इस तरह से रहता है कि सब्जेक्ट के बाद डू और डज, जिसके बाद नॉट, फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ओके, इस स्ट्रक्चर के थ्रू हम अपने सेंटेंस को कंपोज करते हैं। लेकिन स्टूडेंट, एग्जाम में फिल इन द ब्लैंक की तरह, ब्लैंक की फॉर्म में आपको एक सेंटेंस अपियर होता है, तो वहां आपको ये 3 स्टेप काम में लेने होते हैं। सबसे पहले टेंस को आइडेंटिफाई करना होता है, सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना होता है, यानी कि सेंटेंस किस टाइप का है, और फिर सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। ओके, तो यहाँ इस सेंटेंस को हमने देखा और हमने पहचाना डेली एडवर्ब के थ्रू कि ये सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल से बिलोंग करता है, नॉट या मेंशन है, इसका मतलब ये नेगेटिव सेंटेंस है। इस वजह से प्रेजेंट सिंपल के नेगेटिव सेंटेंस होने पर डू या डज का प्रयोग करना होता है। तो उसके लिए अब हम लोग यहाँ आते हैं सब्जेक्ट के ऊपर। तो देखिए, सब्जेक्ट यहाँ पे रवि एंड संजय यानी प्लूरल सब्जेक्ट है, और प्रेजेंट सिंपल के नेगेटिव में सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो तो डू हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है, जिसके बाद नॉट और फर्स्ट फॉर्म को एज इट इज यूज करते हुए सेंटेंस को कंप्लीट किया जाता है। ओके स्टूडेंट, तो आज हम इससे आगे बढ़ते हैं और देखेंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस किस तरह से कंपोज किया जा सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट, किसी भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस का कंपोजिशन इस तरह से होगा कि जब भी आप किसी इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कंपोज करेंगे तो सबसे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब, और मेन वर्ब के बाद आपको ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हुए और लास्ट में क्वेश्चन मार्क का यूज करना है, और आपका एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस कंपोज हो जाएगा। ओके, इसी स्ट्रक्चर को हम यूज करते हुए अब हम लोग प्रेजेंट सिंपल के इंट्रोगेटिव सेंटेंस को भी अटेंड करेंगे। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, जैसे अपने सामने एक सेंटेंस है, ब्लैंक सीमा ऑलवेज ब्लैंक रीड न्यूज़पेपर एवरीडे। तो इस सेंटेंस को आप ध्यान से देखिए, आपको लास्ट में क्वेश्चन मार्क नजर आएगा और सेंटेंस का स्टार्ट ब्लैंक स्पेस से हो रहा है। ओके, और यहाँ पे 2 ब्लैंक स्पेस है। तो स्टूडेंट कंफ्यूज यहाँ ना हो, 2 ब्लैंक स्पेस होने का रीजन है, एक ब्लैंक स्पेस में हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा और एक में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। ओके, तो क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसीलिए सब्जेक्ट से पहले आपको हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट के बाद आपको फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। तो सबसे पहले हम उन्हीं 3 स्टेप की तरफ जाते हैं, जिसमें सबसे पहले आपको टेंस आइडेंटिफाई करना होता है। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर एवरीडे मेंशन है, यानी ये हमें इंडिकेट करता है कि दिया गया सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल का है। ओके, क्वेश्चन मार्क यानी स्टेप नंबर 2, यानी सेंटेंस का टाइप। तो क्वेश्चन मार्क हमें ये बताता है कि दिया गया सेंटेंस एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ओके, नंबर 3, टाइप ऑफ सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट, ये रहा सब्जेक्ट सीमा। ओके, और ये जो सब्जेक्ट है स्टूडेंट, ये अपना एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो हम तीनों निष्कर्ष पे पहुंच जाते हैं यहाँ पर
कि प्रेजेंट सिंपल का इंट्रोगेटिव सेंटेंस होने पर जब हमें डू डज का प्रयोग करना होता है और तब जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो आपको डज हेल्पिंग वर्ब का ही यूज करना है। तो यहाँ हम स्टूडेंट सबसे पहले डज, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो सब्जेक्ट से पहले आपको हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है और फिर दूसरे ब्लैंक स्पेस में आपको ओनली फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। इस स्ट्रक्चर को आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना होता है। इस तरह से आसानी से हम किसी भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो प्रेजेंट सिंपल से बिलोंग करता है उसको आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। ओके, चलिए हम लोग एक एग्जांपल और देख लेते हैं। तो स्टूडेंट ये अपने सामने एक सेंटेंस, सबसे पहला काम टेंस को आइडेंटिफाई करना। तो उसके लिए एडवर्ब दे रखा है ऑफन, यानी प्रेजेंट सिंपल टेंस। सेंटेंस का टाइप तो आप देखिए पीछे क्वेश्चन मार्क है और सेंटेंस का स्टार्ट WH वर्ड से हो रहा है। आप जानते हैं WH वर्ड का यूज क्वेश्चन करने के लिए किया जाता है और ये एक WH वर्ड है भाई जिसका प्रयोग किया गया है क्वेश्चन को क्रिएट करने के लिए। ओके, और इसके बाद का जो ब्लैंक स्पेस है हम जानते हैं किसी भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस का कंपोजिशन, ध्यान दें स्टूडेंट, किसी भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस का अगर कंपोजिशन करना है तो WH वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट और फिर उसके बाद मेन वर्ब का प्रयोग करते हुए आपको सेंटेंस कंपोज करना होता है। ये किसी भी WH वर्ड टाइप क्वेश्चन को कंपोज करने का स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ वही बात है। अब आप ध्यान दीजिए स्टूडेंट, यहाँ अपने पास सामने दो ब्लैंक स्पेस है क्योंकि एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, यानी सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब और बाद की हेल्पिंग ब्लैंक स्पेस में आपको मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या जो भी फॉर्म अकॉर्डिंग टू टेंस हमें यूज करना होता है। तो हमने दो निष्कर्ष निकाले। दिया गया सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल का है, सेंटेंस एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और सब्जेक्ट यहाँ पर जो है यू एक प्रोनाउन है और हम जानते हैं कि यू एक प्रोनाउन, कैसा प्रोनाउन, प्लूरल प्रोनाउन या प्लूरल सब्जेक्ट माना जाता है। तो इस वजह से प्रेजेंट सिंपल के अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और सब्जेक्ट अगर आपका प्लूरल है तो आपको डू हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है और जिसके बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म का योग ही संभव हो सकेगा। ओके, इस तरह से हम किसी भी प्रेजेंट सिंपल के इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम आसानी से कंपोज करेंगे या उसके फिल जो ब्लैंक स्पेस है उनको फिल कर पाएंगे। ओके, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। स्टूडेंट अगर आपको एक इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस अपीयर हो जाता है तो भी हम उसे बड़ी आसानी से इसी नॉलेज के साथ हेल्पिंग वर्ब का नॉलेज, मेन वर्ब और हिंट के थ्रू हम जब जाएंगे तो आसानी से किसी भी तरह के सेंटेंस को हम पहचान पाएंगे और टेंस को पहचानते हुए उसके आंसर को लिख पाएंगे। तो इसका एक सिंपल सा स्ट्रक्चर बनेगा, डू और डज के साथ सब्जेक्ट, जिसके बाद नॉट का प्रयोग करते हुए फर्स्ट फॉर्म जो कि इसकी कंपल्सरी एलिमेंट है और लास्ट में ऑब्जेक्ट के बाद क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। तो प्रेजेंट सिंपल के इंट्रो नेगेटिव सेंटेंस में, प्रेजेंट सिंपल के इंट्रो नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट से पहले डू डज का प्रयोग होगा और उसके बाद नॉट का यूज किया जाएगा। ओके, तो चलते हैं इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ देखिए सबसे पहला काम हमारे वो तीन स्टेप, सबसे पहले टेंस को आइडेंटिफाई करना, दूसरा सब्जेक्ट के टाइप को आइडेंटिफाई करना और नंबर 3 सेंटेंस के टाइप को जानना। ओके, तो पहला स्टेप टेंस। तो यहाँ ये यूजुअली जो एडवर्ब है ये हमें इंडिकेट करता है कि दिया गया सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल है। ओके,
सब्जेक्ट मयंक, तो मयंक जो सब्जेक्ट है ये एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। ओके, नंबर 3 सेंटेंस का टाइप, तो यहाँ क्वेश्चन मार्क मेंशन है और ब्रैकेट में नोट भी मेंशन किया गया है। इसका सीधा सा मतलब है कि ये प्रेजेंट सिंपल का इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस है और जिसका सब्जेक्ट एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। ओके, तो इस कंडीशन में होने पर अब हमें यहाँ पर डज हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है, लेकिन कहा, सब्जेक्ट से पहले। तो मैं यहाँ यूज करूंगा डज मयंक, इसके बाद यूजुअली, और इसके रूल के अकॉर्डिंग नॉट के बाद ओनली फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, यानी यहां लिखा जाएगा नॉट और गो। ओके, इस तरह से आसानी से हम किसी इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस जो कि प्रेजेंट सिंपल से बिलोंग करता है उसका भी हम लोग आसानी से आंसर लिख सकते हैं। ओके, तो स्टूडेंट ये आपको मैंने अलग अलग तरह के सारे जो 4 तरह के सेंटेंस उनके एग्जाम्पल आपको भी स्ट्रक्चर समझा दिए हैं। आप इनको बार बार से याद कीजिए, स्पेशली आप हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब का फॉर्म और इन सबसे ऊपर हिंट्स जो आपको बताए गए हैं उनको अच्छे से याद कर लीजिए, ताकि आप इंस्टेंटली किसी भी टेंस को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। ओके, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो स्टूडेंट अब हम बात करते हैं यहाँ यूनिवर्सल ट्रुथ। तो जैसा कि हम जानते हैं कि प्रेजेंट सिंपल टेंस जब किसी सेंटेंस में यूनिवर्सल ट्रुथ का फैक्ट या सेंस अगर इन्वॉल्व है तो वो सेंटेंस भी प्रेजेंट सिंपल का ही सेंटेंस कहलाया जाएगा, भले ही उसमें कोई भी एडवर्ब मौजूद ना हो। तो स्टूडेंट आप जानते हैं एडवर्ब, जैसे कि मैंने लास्ट टाइम भी मेंशन किया था, जैसे ऑलवेज, ऑफन, जनरली, ये सारे अपने एडवर्ब्स होते हैं। कई बार कुछ सेंटेंस में मौजूद नहीं भी होते हैं, लेकिन आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है अगर उस सेंटेंस में यूनिवर्सल ट्रुथ या हम कह सकते हैं कि साइंटिफिक अगर फैक्ट इन्वॉल्व है तो ऐसा सेंटेंस भी प्रेजेंट सिंपल का ही सेंटेंस माना जाता है। ओके, तो हम इसके ऊपर भी कुछ सेंटेंस, कुछ एग्जांपल देख लेते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। देखिए, जैसे कि एक एग्जांपल है, ये एक साइंटिफिक या एक यूनिवर्सल ट्रुथ का सेंटेंस है और इस सेंटेंस में कहीं पर भी ऑलवेज या ऑफन, जनरली, यूजुअली इस तरह का कोई एडवर्ब यूज नहीं है, लेकिन फिर भी हम इस सेंटेंस को आसानी से कह सकते हैं कि दिया गया सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल से ही बिलोंग करता है। क्यों? कि इस सेंटेंस में एक साइंटिफिक फैक्ट इन्वॉल्व है। कैसे? आप जानते हैं सेंटेंस या कहना चाहता है कि पानी जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस पर ही बॉईल होता है और हम जानते हैं जब 100 डिग्री का तापमान होगा तब भी पानी बॉईल करेगा, उससे कम या ज्यादा पर नहीं। ओके, तो ये एक साइंटिफिक फैक्ट है और इसी वजह से ये सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल का माना जाएगा। क्लियर? तो हमारा पहला स्टेप यहाँ क्लियर हो जाता है, टेंस हमने आइडेंटिफाई कर लिया है। अब हम बात करते हैं दूसरा सेंटेंस के टाइप का। तो आप देखिए सेंटेंस में ना तो कहीं आपको नॉट नजर आएगा और ना ही कहीं पे क्वेश्चन मार्क, यानी सीधा सा ये सेंटेंस एक अफर्मेटिव सेंटेंस है। ओके, तीसरी बात करते हैं हम सब्जेक्ट की। तो सब्जेक्ट इसका है वाटर, ये एक एलिमेंट है और ये एक सिंगुलर एलिमेंट है। ओके, तो हम जान गए तीनों बातों को, जब हम जान गए तो हम लोग इस निष्कर्ष पे, कंक्लूजन पे आ जाते हैं कि प्रेजेंट सिंपल के अफर्मेटिव सेंटेंस में डू डज का प्रयोग नहीं किया जाएगा, लेकिन उसमें फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और यस का यूज किया जाएगा। अब स्टूडेंट आपको यहां डिसाइड करना है इन दोनों में से क्या सही होगा। तो स्टूडेंट आपको, जैसे हमने पहले समझ चुके हैं, पढ़ चुके हैं कि अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपको फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस को अटैच करना है। एस फॉर सिंगुलर, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट होते ही आपको उस सिंगुलर का एस यहाँ फर्स्ट फॉर्म में अटैच कर देना है। तो आइए यहाँ पे हम इसको फिल कर देते हैं, वाटर, और यहाँ हो जाएगा बॉइल्स। ओके, अब हम नेक्स्ट और ऐसे कुछ एग्जाम्पल समझ लेते हैं।
जैसे द सन ब्लैंक राइज इन द ईस्ट। तो स्टूडेंट हम सब जानते हैं, ये भी एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, फैक्ट है कि सूर्य का उदय हमेशा ईस्ट में यानी पूर्व में होता है। ओके, इसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता, कोई चेंज नहीं कर सकता। तो ये दिया गया सेंटेंस भी जिसमें कोई एडवर्ब मेंशन नहीं है, फिर भी ये एक प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस है। ओके, तो दूसरा, इस सेंटेंस में भी कहीं नॉट और क्वेश्चन मार्क नहीं है, और ये हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस। यानी अब आपको इस सेंटेंस फर्स्ट फॉर्म के साथ करना है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, और इसीलिए अब हमें यहाँ पे कंपल्सरीली क्या यूज करना होगा, फर्स्ट फॉर्म के साथ एस का प्रयोग करना होगा। तो आपका सेंटेंस बनेगा द सन राइजेज इन द ईस्ट। देखिए और ऐसे कुछ एग्जांपल्स। तो स्टूडेंट यहां मैंने इस सेंटेंस में नॉट को भी इन्वॉल्व किया है। ओके, इस सेंटेंस में भी एक यूनिवर्सल फैक्ट है, लेकिन नेगेटिव सेंस के साथ। सेंटेंस का यहां पे कहना है द सन सेट नॉट सेट इन द नॉर्थ। और हम भी जानते हैं कि सूरज कभी भी उत्तर में या नॉर्थ में कभी अस्त नहीं होता। ओके, ये एक तरह का साइंटिफिक फैक्ट है, लेकिन नेगेटिव सेंस के साथ है। ओके, लेकिन है एक यूनिवर्सल फैक्ट, इसीलिए ये भी सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल की तरह कंसिडर किया जाएगा। और प्रेजेंट सिंपल का होने के साथ ही ये एक नेगेटिव सेंटेंस है, इसी वजह से अब हमें इसमें डू डस हेल्पिंग वर्ब का यूज करना होगा। तो अब यहाँ हमें हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है डस, क्योंकि सन एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, फिर उसके साथ नॉट, और जैसा कि हम जानते हैं जब भी डू डस का प्रयोग होगा आपको हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है, ना तो उसके साथ एस अटैच करेंगे और ना ही ईएस का प्रयोग किया जाएगा। ओके स्टूडेंट, इस तरह से हम किसी भी यूनिवर्सल फैक्ट से रिलेटेड सेंटेंस को आसानी से पहचान कर उनमें प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज कर सकते हैं। एक और एग्जांपल देख लेते हैं लास्ट में, जैसे ये भी सेंटेंस जो आपके सामने लिखा है, ये भी एक यूनिवर्सल फैक्ट को दर्शाता है कि द ट्रीज गिव अस वुड एंड फ्रूट्स। पेड़ हमें लकड़ी और फल देते हैं, ये भी हम जानते हैं, और इसीलिए ये भी एक यूनिवर्सल फैक्ट है। तो हमें इसको भी प्रेजेंट सिंपल टेंस की तरह ही बिहेव इसके करना है, और हमें उसी प्रयोग का करते हुए, उसी टेंस का प्रयोग करते हुए इसके ब्लैंक स्पेस को फिल करना है। तो ये एक प्रेजेंट सिंपल का अफर्मेटिव सेंटेंस है, यानी इसमें फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और एस का प्रयोग होगा। तो आप ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट, तो देखेंगे कि आपका जो सब्जेक्ट इस बार एक प्लूरल सब्जेक्ट है, ट्रीज। ओके, इस वजह से यहां पर आपको ओनली फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करना है। इस तरह से जब भी कभी आप यूनिवर्सल फैक्ट या ट्रुथ से रिलेटेड कोई सेंटेंस को देखेंगे तो इसका मतलब सीधा सा है कि वो सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल से बिलोंग करता है। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। कभी कभी आपको सेंटेंस जिनमें हैबिचुअल एक्शन या हम कह सकते हैं रूटीन एक्शन भी आपको नजर आ सकते हैं। सेंटेंस के सेंस में या तो हैबिचुअल या रूटीन एक्शन आपको नजर आएंगे। कैसे? तो उसके कुछ एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि यह हम बात कर रहे हैं डॉग्स की, और डॉग्स की यह हैबिचुअल एक्शन है कि जब भी वो स्ट्रेंजर को देखते हैं उनको देखकर वो बार्क यानी भौंकना शुरू करते हैं, ये उनका हैबिचुअल एक्शन है। ओके,
और इसी हैबिचुअल एक्शन की वजह से ये सेंटेंस भी प्रेजेंट सिंपल टेंस की तरह कंसिडर किया जाएगा और ये प्रेजेंट सिंपल का एक अफर्मेटिव सेंटेंस है। इसी वजह से इसमें भी फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और यस का यूज होगा, लेकिन सब्जेक्ट प्लूरल होने की वजह से ओनली फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग ही किया जाएगा। ओके, देखते हैं और एग्जांपल। जैसे हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं कालका एक्सप्रेस की, ये एक ट्रेन का नाम है और इस ट्रेन का रूटीन है कि ये स्टेशन को डिपार्ट करती है, यानी यहाँ से निकलती प्रस्थान करती है सुबह 9 बजे। ओके, ये कालका एक्सप्रेस जो ट्रेन है उसका एक रूटीन यहाँ पे शो किया गया है। ओके, और जब रूटीन शो किया जाता है तो वो सेंटेंस भी हैबिचुअल या रूटीन एक्शन में काउंट होता है, यानी कि ये भी सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल का है और इसको अब हमें प्रेजेंट सिंपल की तरह ही इसका हमें प्रयोग करना है। ये एक प्रेजेंट सिंपल का अफर्मेटिव सेंटेंस है, यानी सब्जेक्ट जो कि एक ट्रेन का नाम है यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो ये ओनली फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लेगा, एस। ओके, और आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह के कुछ सेंटेंस आपके एग्जाम में पहले भी अपेयर हो चुके हैं स्टूडेंट, तो आपको इस तरह के सेंटेंस को भी बार बार आपको पढ़ते रहना है। ओके, तो ये आपके सामने काफी विजुअल एक्शन और रूटीन एक्शन से रिलेटेड काफी सेंटेंस आपके सामने अपेयर हो सकते हैं। एक सेंटेंस लास्ट और समझ लेते हैं, जैसे हरी always go to temple to offer flowers to God। तो देखिए यहां पर इस सेंटेंस में ऑलवेज मेंशन है। ओके, तो आपको जो एडवर्ब में लिखा है वो सारे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, यानी कि फ्रीक्वेंसी यानी कहना मतलब है हमें रूटीन से जोड़ते हैं। ये जो एडवर्ब है सारे आपको रूटीन से जोड़ते हैं, चाहे ऑलवेज हो, चाहे डेली हो, ऑफन हो, जनरली, फ्रिक्वेंटली, यूजुअली, कुछ भी एडवर्ब हो वो आपको रूटीन एक्शन से जोड़ता है। इसी वजह से यही कारण है कि इन जिन सेंटेंस में ऑलवेज या ऑफन जैसे एडवर्ब मौजूद होते हैं वो हमें प्रेजेंट सिंपल को मानना होता है, और ये भी एक प्रेजेंट सिंपल का है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, और हमें यहाँ पर भी फर्स्ट फॉर्म के साथ ईएस का प्रयोग करना पड़ेगा क्योंकि हरी आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह से हम बड़े ही आसानी से अगर हम इनकी टेंस की हिंट्स को, हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब का अगर नॉलेज रखेंगे, हम किसी भी प्रकार के सेंटेंस को आसानी से अटेंड कर पाएंगे। ओके, अब हम बढ़ते हैं लास्ट आपके लिए कुछ प्रैक्टिस वर्क के लिए। मैं यहाँ पे आपके लिए कुछ 5 सेंटेंस लिख देता हूँ जिन्हें आप खुद से अपने आप से अटेंड कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि आप उनको अच्छे से फिल कर पाए। ओके, तो मेरा पहला सेंटेंस होगा वाई ब्लैंक रवि ऑफन ब्लैंक कैंसल द प्लान। ओके, नंबर 2, सी usually come to school late। ओके, नंबर 3 सेंटेंस, Wasim generally waste his time। Saroj often blank not help her mother in kitchen। और लास्ट सेंटेंस रहेगा स्टूडेंट, वी ब्लैंक नॉट participate
इन टूर्नामेंट एवरी ईयर। ओके, तो अब सेंटेंस को, इन पांचों सेंटेंस को अटेंड करने का वही तरीका, सबसे पहले आपको टेंस आइडेंटिफाई करना है, फिर सेंटेंस का टाइप और फिर सब्जेक्ट का। तो डेफिनेटली आप आसानी से इन सभी सेंटेंस का आंसर कर पाएंगे। ओके स्टूडेंट, तो आप कंटिन्यूसली इस टेंस को आप बार बार आप रिवाइज कीजिए, पढ़ें, और डेफिनेटली आप इसमें जरूर महारत हासिल कर पाएंगे, क्योंकि ये वो टेंस है जिसका एक क्वेश्चन डेफिनेटली आपके एग्जाम में अपेयर होगा ही।